ये अब ये जो बात आपने बताई, आपने भी बताई, इसको ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप जरा जोड़ करके देखिए। ममता बनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंसी भवानीपुर में क्या हो रहा है, जहां उनके सामने शुभेंदु अधिकारी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। डेटा ये बताता है रफली ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये 2 लाख वोटों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 60% वोट पड़ता है, मतलब 1,20,000 वोट करीब इसमें पोल होता है। इसमें इनमें से 45 से 50% वोट नॉन तृणमूल को जाता ही जाता है, मतलब आधा वोट तो उधर जाता ही है। तो मतलब 1,20,000 में से मान लिया 60,000 बनता को पड़ा, 60,000 बाकी सारी पार्टियों को मिला करके पड़ा। अब यहां पर 46,000 वोट पहले ही कट चुका है, 46,000 वोट, और 14,000 एडजुडिकेशन में गया। उसमें से कितने कटे होंगे उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,20,000 जहां वोट है, वहां अगर 40,000 50,000 वोट कट जा रहा है, उसका क्या मतलब है? उससे भी सौरव जी, यहाँ पे जो वोटर हैं, यदि 1,20,000 जो पोल हो रहा है, इसमें से आप मान के चलिए कि 60,000 तक वो पोल कर रहे हैं जो बिहार और यूपी और वहां के बाहर के लोग हैं। ये वो जगह है जहां पे लोग आकर बाहर से बसे हुए हैं, जो पिछली बार डर के मारे या उनको जबरदस्ती की दिलाया गया वोट की आपको टीएमसी को देना पड़ेगा। इस बार बहुत साइलेंट है। जब आप जाएंगे, आपके भी रिपोर्टर गए थे, उस कार्यक्रम को मैं पूरा देखा था, लोग इशारे में बात कर रहे थे, और आपके रिपोर्टर भवानीपुर में और आपके रिपोर्टर हंस रहे थे, कर इसका मतलब मैं क्या लगाऊं। तो इस बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो बहुत साइलेंट पूर्वक बैठा हुआ है, बहुत एग्रेसिव होकर बताना नहीं चाह रहा। जैसे पिछली बार हुआ क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के जो बाहर के लीडर गए थे, कुछ भी होता था इमीडिएट रोड पे आते थे और बहुत एग्रेसिव होते थे। इस बार पूरी तरह से वहां के लोकल लीडरशिप को ऊपर छोड़ दिया गया कि आपको रिएक्ट करना है, आपको जवाब देना है, हमें कुछ नहीं करना है। तो हुआ क्या कि जितने भी वहां के लोकल लीडर थे वो उभर के आ रहे हैं, लेकिन जो वोटर है, जो पिछली बार लगा कि हमने बोल दिया तो गलती हुई, उसके कारण मारपीट हुआ या हमें टारगेट किया गया, इस बार वो बोलना नहीं चाहता है। आपके सर्वे के कल हमने एग्जिट पोल के बाद में आपको बता रहा था ना, मैंने और देवेंद्र जी ने एक प्रोग्राम किया था, हम एक भारत की खबर प्रोग्राम यूट्यूब के लिए करते हैं, आप भी उसमें आए हुए हैं, बहुत लोगों ने देखा था वो। तो आपके सर्वे पर वहां पता नहीं अंदर स्टूडियो में भी शायद देवेंद्र जी ने कहा होगा, और आपने कहा कि अगर ये 2% वोट का गैप दिखाई दे रहा है तो मान लीजिए बीजेपी फिर ऊपर जाएगी। इसके देखिए उसके सौरव जी कारण क्या होता है, जिस भी स्टेट में जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसको हमेशा पर रखा जाता है। ये टीएमसी की बात नहीं है। चूंकि क्या होता है कि उसको लोकल जो बॉडी जो इलेक्शन कराता है, जो सरकारी तंत्र होते हैं, उसका फायदा मिलता है, जो दिखता नहीं है आंकड़े में। तो हमेशा जब हम लोग सर्वे करने जाते हैं तो जो लोकल सरकार होती है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं कि ये पोल को कैसे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट तो लेगा। हाँ, लेकिन यहां पे दूसरी कठिनाई हो गई है कि अब ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वहां पे जो पोल कराएगा वो सेंट्रल कराएगा कि लोकल कराएगा। पोल तो वहीं के लोग कराएंगे। नहीं, पोल कराएंगे, लेकिन उसका कंट्रोल किसके पास अब रह गया? जब कंट्रोल ही नहीं रहेगा तो आप पोल करा के क्या कीजिएगा? अब इसका तो ये सर, इस बात का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं ढूंढ पाया। नहीं, कल सुप्रीम कोर्ट में एक और चीज हुई सर, आपने वो सुनवाई देखी, उसकी लाइव प्रोसीडिंग हुई है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बैठा के जब ये जुडिशियल अफसरों को बंधक बना लिया था, तो चीफ सेक्रेटरी साहब का फोन नहीं लग रहा था। कल बैठाया उनको, ऑनलाइन जोड़ा, वो और डीजीपी बगल में बैठे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच सुनवाई कर रही थी, और पूछा कि आपका फोन नहीं लग रहा था जब वहां आपको कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आपको रीच करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं फ्लाइट में था। बोले नहीं, फ्लाइट से लैंड करने के बाद फोन हुआ था। उन्होंने कहा मेरा फोन सर ये बड़ा हाई सिक्योरिटी नंबर है। बोले अच्छा, इतना सिक्योर है आपकी, हमारे जैसे आम लोग चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाईकोर्ट के लिए भी आप नहीं आ सकते, थोड़ा नीचे कर लीजिए, आपको हमारे जैसे आम लोगों के नीचे ले आइए। फिर जो उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन जो आपको कमांड देने के लिए है, आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप हाईकोर्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो फिर आप किसको आंसरेबल हैं? कौन आपकी जवाबदेही तय करेगा? फिर उन्होंने ये कहा कि आप लोगों की वजह से हमें जुडिशियल अफसर अपॉइंट करने पड़े थे, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि आपने पूरे बंगाल की ब्यूरोक्रेसी को राजनीति का अड्डा बना दिया है। ये आपकी बात की जवाब में मैं कह रहा हूं। जी, मैं लेकिन पोलिंग तो बिहार के ही सरकारी अफसर कराएंगे ना सर, बंगाल के, माफ कीजिएगा, पोलिंग तो वही कराएंगे ना। लेकिन ये जो लेकिन फर्क जो होगा, देखिए सबसे बड़ी बात होती है जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, जो ममता बनर्जी करती है, डरा दो, धमका दो, जो अब भी कर रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही हैं, लेकिन एक सीमा आती है जब लोग उस डर से निकल जाते हैं। यही हुआ तो कांग्रेस गई, यही हुआ तो सीपीएम गई, और यही हो रहा है तो
अब मैं नाम नहीं लेता, कल एक और बड़े देश के सेफोलॉजिस्ट जो हैं उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा ये चुनाव नहीं है बीजेपी के जीतने वाला, इससे अगला हो सकता है। अभी भी वो मार्जिन पे ही रहेंगे। वो उनसे कहिए कि आज वो अगला चुनाव हो रहा है। अच्छा, ये वही चुनाव है। तो इस तरह के लोग जो है ना, वो ये कह नहीं सकते कि बीजेपी, कैसे कह देंगे कि बीजेपी जीत रही है। जीत रही है तो आप, अगर आपको दिख रहा है जीत रही है तो बोलो। ऐसे लोगों की बहुत संख्या बहुत बड़ी है। जो सच है अगर उनको पसंद नहीं है या उनकी सोच के मुताबिक नहीं है तो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। भाई कोई भी आकलन करे चुनाव का, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी गलत हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आप वो बोल रहे हैं या लिख रहे हैं जो आपका कन्विक्शन है या किसी और वजह से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, इच्छा भी हो सकती है, किसी और दबाव में भी हो सकता है, किसी विचारधारा के असर में हो सकता है। तो अगर आप अपने कन्विक्शन से बोल रहे हैं तो आप गलत भी हो जाए तो ठीक है भाई, आपकी अंतरात्मा तो साफ है ना कि हमको ऐसा लग रहा था, ये हमने बोला, लेकिन हमको लग रहा था कि ये होगा और हम बोल रहे हैं उल्टा, ये बेईमानी है। तो ऐसा करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, कम नहीं है ऐसे लोगों की संख्या। तो ऐसे लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। वो कहेंगे अगला है, अगला है, मतलब उनको मानना नहीं है कि ये चुनाव जो है बीजेपी का है। ये चुनाव पूरी तरह से बीजेपी का है। पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, पूरी तरह से बीजेपी का है। ममता बनर्जी के लिए देखिए, किसी भी चुनाव में अपवाद को छोड़ दीजिए, जो भी पार्टी शुरू में ही आगे निकल जाती है वो आगे ही निकलती जाती है। एक बार जब मोमेंटम गेन कर लेती है जी, तो वो मोमेंटम लगातार बढ़ता जाता है, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ती जाती है।